नागदा में एनआईए की कार्रवाई देखने को मिली है। मध्य प्रदेश, पंजाब समेत कई राज्यों में एनआईए की कार्रवाई देखने को मिली है। नागदा में दीपक नाम के युवक के घर पर एनआईए ने सर्चिंग की है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से इस मामले के तार जुड़े हुए हैं। देश भर में एक साथ 70 से ज्यादा जगहों पर एनआईए ने दबिश दी है। मध्य प्रदेश के उज्जैन के नागदा में दीपक नाम के एक युवक के घर पर एनआईए ने छापामार कार्रवाई की है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से इस मामले के तार जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन से इस वक्त की यह बड़ी खबर है। उज्जैन के नागदा में एनआईए ने कार्रवाई की है। मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात समेत कई राज्यों में लगभग 70 से ज्यादा स्थानों पर एनआईए ने एक साथ कार्रवाई की है, एक साथ दबिश दी है। बात की जाए उज्जैन की, तो उज्जैन के नागदा में दीपक नाम के एक युवक के घर पर एनआईए ने सर्चिंग की है, छापेमार कार्रवाई की है और इस मामले के जो तार हैं वो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े हुए हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से इस मामले के तार जुड़े हुए हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई वही गैंगस्टर है जिसका नाम सिद्धू मूसेवाला कांड में सामने आया था और अब एनआईए की कार्रवाई उज्जैन के नागदा में देखने को मिली है। न सिर्फ उज्जैन के नागदा में बल्कि मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान समेत 70 से ज्यादा स्थानों पर एक साथ एनआईए ने दबिश दी है, एनआईए ने कार्रवाई की है। बात की जाए नागदा की, तो नागदा में दीपक नाम के एक युवक के घर पर एनआईए ने सर्चिंग की है और इस मामले के जो तार हैं वो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े हुए हैं। ये बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के उज्जैन से। उज्जैन के नागदा में एनआईए ने कार्रवाई की है। मध्य प्रदेश के उज्जैन के नागदा में एनआईए की कार्रवाई देखने को मिली है। दीपक नाम के एक युवक के घर एनआईए ने सर्चिंग की है। कई राज्यों में एनआईए की कार्रवाई देखने को मिली है। लगभग 70 से ज्यादा स्थानों पर एनआईए ने दबिश दी है। इस मामले के जो तार हैं वो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े हुए हैं। यह बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के उज्जैन से। उज्जैन के नागदा में एनआईए की कार्रवाई देखने को मिली है। मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात समेत 70 से ज्यादा जगहों पर एनआईए की कार्रवाई देखने को मिली है। उज्जैन के नागदा में दीपक नाम के एक युवक के घर पर एनआईए ने सर्चिंग की है। यह बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के उज्जैन से। उज्जैन के नागदा में एनआईए ने छापेमार कार्रवाई की है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से इस मामले के जो तार हैं वो जुड़े हुए हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी को साझा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी भारत पाटिल जुड़ गए। उनका रुख करना चाहेंगे। भारत, नागदा में एनआईए की कार्रवाई देखने को मिली है, क्या जानकारी है, विस्तार से बताइए। देखिए, नागदा की खबर नहीं थी, लेकिन एनआईए ने देर रात एक कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई को लेकर के अगर बात की जाए तो इसके सीधे साफ तार जो है वो पंजाब से जुड़े हैं और एक ऐसे गैंगस्टर का नाम जिसको लेकर के कार्रवाई की जा रही है। ये बताया जा रहा है कि जिस गैंगस्टर के खिलाफ इनपुट मिले थे और इंदौर मतलब मध्य प्रदेश के अलावा कई ऐसे अन्य राज्य हैं, लगभग 70 ठिकानों पर यह कार्रवाई की गई है। और ये खास है कि इस पूरे मामले को लेकर के जो लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर का नाम सामने आया है उसको लेकर के कार्रवाई की गई है। उससे जुड़े दीपक नामक व्यक्ति की जो है नागदा से भी एक इनपुट एनआईए को मिला था और उसका गुर्गा और फंडिंग को लेकर के ये पूरी जानकारी मिली थी। आपको बता दें कि पिछले दिनों लॉरेंस बिश्नोई का नाम एक बार फिर सुर्खियों में आया था जब सिद्धू मूसेवाले के हत्याकांड से जुड़ी हुई घटनाओं में लॉरेंस बिश्नोई का नाम जो है सामने आने के बाद में ये देखा गया था कि उसके जो गुर्गे हैं वो मध्य प्रदेश में भी अपना डेरा डाले हुए हैं और मध्य प्रदेश के अलग अलग ठिकानों पर ये कार्रवाई की बात की जाती है। जैसे कि सेंधवा से अगर बात की जाए तो बड़वानी जिले में जिस पिस्टल से सिद्धू मूसेवाले की हत्याकांड से जुड़ी हुई जानकारी मिली थी, उस पिस्टल का इस्तेमाल जो है वो कहीं ना कहीं किया गया था। वो पिस्टल भी जो है बड़वानी जिले की बताई जा रही थी, जिसको लेकर के पिछले दिनों
जो है ये कार्रवाई देखी गई थी। उसके बाद लगातार इनपुट जो जुड़ गए हैं, जो सर्वेलेंस पे मोबाइल रखे गए थे, और इसके अलावा अगर हम बात की जाए तो कोई जो कॉल डिटेल मिली थी उसके आधार पर अब एनआईए ने अपनी सर्चिंग जारी रखी, और उसके बाद में अब लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े हुए इतने गुर्गे हैं, लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े उसके जो खास शूटर है वो कहाँ पर है, किस तरह से पूरी फंडिंग होती है और इस फंडिंग को कैसे पहुंचाया जाता है, उसको लेकर सामने आया था। दीपक नामक व्यक्ति के वहां पर इस जो है वो सर्चिंग की जा रही है। बताया जा रहा है कि दीपक जो है वो हवाला कारोबारियों से भी उसका इनपुट जुड़ा हुआ है, और उसके अलावा कई महत्वपूर्ण जो दस्तावेज है वो भी एनआईए को वहां से मिले हैं। हालांकि कुछ लोगों को हिरासत में लेने की बात भी कही जा रही है, लेकिन अभी ये प्रारंभिक तौर पर सही नहीं होगा, क्योंकि इस जानकारी को बिल्कुल गोपनीय रखा गया है। और आप ये समझ सकते हैं कि एनआईए जब भी कोई कार्रवाई करता है तो उसे काफी गोपनीय तरीके से करता है। स्टेट पुलिस को भी इसकी जानकारी नहीं होती है, लेकिन जिस तरह का एनआईए लगातार इस इनपुट से जुड़ा हुआ था, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े हुए जो तार मिले थे, उसके अलावा नागदा के अलावा अगर हम बात की जाए हरियाणा, पंजाब, ऐसे कई अन्य ठिकाने हैं जहां पर ये कार्रवाई की जा रही है। अन्य राज्यों में लगभग बात की जाए तो 70 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर एनआईए ने देर रात अचानक ये कार्रवाई की गई है। स्थानीय अगर बात की जाए तो एसबी को, इसको इंटेलिजेंस विभाग को इसमें साथ लिया गया था, स्थानीय क्राइम ब्रांच को साथ लिया गया था, और उसके बाद में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। हालांकि अभी एनआईए का स्पष्ट प्रेस नोट सामने आएगा जिसमें ये खुलासा किया जाएगा कि कौन लोग इनकी क्या क्या भूमिका रही, जैसे गैंगस्टर से इनका कहाँ से फंडिंग करते थे, कितना ये नेटवर्क था। लेकिन आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने वाला लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा गैंगस्टर जो समाज के लिए एक काफी ऐसा व्यक्ति कहा जाने वाला जो शांति व्यवस्थाएं भंग करता हो। गैंगस्टर के रूप में अगर हम देखें तो एक कम उम्र की तरफ गैंगस्टर का रूप बदल लिया। हालांकि कहा जाता था कि ये ऐसा गैंगस्टर है जो कि ना सिर्फ गैंगस्टर लेकिन पढ़ा लिखा होने के कारण ये कानूनी रूप से भी काफी मजबूत था। लेकिन आखिरकार एनआईए के शिकंजे में आने के बाद में अब उस पर जो है नकेल कसी जा रही है।